राधे राधे सभी को, आपका स्वागत है आपके चैनल पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें बूढ़ी मैया के प्रेम ने कान्हा जी को आने पर मजबूर कर दिया। प्रेम के धागों से बुना रत्नों का झूला। गोकुल से कुछ दूरी पर यमुना के किनारे एक छोटी सी कुटिया में श्यामा मैया रहती थी। श्यामा माई बहुत बूढ़ी और अकेली रहती थी। उनके मन का बस एक ही सपना था कि उन्हें अपने कान्हा के लिए एक सुंदर रेशमी झूला बुनना था। कई वर्षों तक थोड़ा थोड़ा करके मैया ने झूला बुना, पर बुढ़ापे के कारण उनकी आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी थी और गरीबी के कारण उनके पास महंगे धागे भी नहीं होते थे। मैया रोज झूले को देखती और उदास हो जाती। वह बोलती, क्या मैं इतनी अभागी हूँ कि मेरे जीवन का यह अंतिम कार्य भी पूरा नहीं कर पाई। ऐसे ही मन में सोचते सोचते उदास मन से मैया सो जाती है। एक रात मैया झूला बुनते बुनते जब गहरी नींद में थी, उनकी बुनी हुई छोटी सी गठरी उनके पास थी। आधी रात को मैया को लगा जैसे कोई नन्हा सा बालक कोमल से हाथों से उनकी सुई ले रहा है और उनकी गठरी से धागा निकाल रहा है। लेकिन मैया ने आंखें नहीं खोली। उन्हें लगा जैसे यह एक सपना है, पर वह कोई सपना नहीं था। श्री कृष्ण स्वयं उस वृद्ध माता की निर्छल भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें चुपचाप मैया का सेवक बनना स्वीकार किया। रात भर कान्हा ने स्वयं बैठकर मैया के प्रेम और आंसू से झूला बनाना शुरू किया। कृष्णा ने मैया के झूले में दुनिया के सबसे अनमोल हीरे, पन्ने और मोती के धागे पिरोए। उन्होंने उसमें अपने हाथों का स्पर्श दिया, जिससे वह झूला दिव्य चमक के साथ बन उठा। अगली सुबह जब मैया जागी तो वह हैरान हो गई। उनका वर्षों का अधूरा झूला अब पूरी तरह बुन चुका था और वह केवल रेशम का नहीं, रत्नों मोतियों से चमक रहा था। उससे दिव्य सुगंध आ रही थी। सबसे बड़ा चमत्कार वह हुआ कि मैया ने उस झूले को देखा तो उनकी आंखों की रोशनी पुनः लौट आई। मैया खुश हो गई और खुशी से आंसू बहाने लगी। वह अद्भुत झूला लेकर मंदिर पहुंची। पुजारी और भक्तगण उस रत्नों से भरे दिव्य झूले को देखकर आश्चर्यचकित थे। पुजारी ने कहा, मैया यह झूला इतना भारी और दिव्य है कि कोई भी मनुष्य इसको उठाकर गर्भगृह में ना स्थापित कर पाए। सब उस झूले को देख ही रहे थे। तभी भीड़ में से एक नन्हा सा बालक, श्याम वर्ण का बालक निकला। वह बालक मुस्कुराता हुआ मैया के पास आया। उस बालक ने बिना किसी प्रयास के सहजता से वह भारी रत्नों वाला झूला उठा लिया। उसे कृष्ण के विग्रह मूर्ति के स्थान पर ले गए। जब श्यामा मैया ने उसे उठाते हुए देखा तो वे बहुत खुश हो गई। उन्हें लगा कि जैसे उनका बरसों का सपना पूरा हो रहा है। मैया ने बालक को धन्यवाद देने के लिए जैसे ही पीछे पलटा तो देखा वहां कोई बालक नहीं था। मैया समझ गई कि कृष्ण ने ही झूला बुना है। वह स्वयं कान्हा ने झूले को पूरा किया है। उस झूले की स्थापना करने के लिए भी कृष्णा स्वयं ही आ गए। इसी प्रकार कृष्णा ने श्यामा मैया की सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दी। भगवान कभी भी वस्तुओं, रतन से नहीं रीझते, वो केवल मन के भाव देखते हैं और श्यामा मैया के भाव से कृष्णा बहुत प्रसन्न हुए थे। इसलिए मैं स्वयं उनकी इच्छा पूरी करने के लिए आए। हम इसी तरह की कहानियाँ आप सबके लिए लाते रहेंगे। यदि आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए